ऑटो ड्राइवर और शेखर दोनों के दोनों भोपाल की सड़कों में उस ऑटो में बैठे चुपचाप दादा की कहानी सुन रहे थे। अच्छा, दादा कहानी सुनाने में इतने माहिर कि दोनों को रास्ते में आने वाले गड्ढे, कंकर, मिट्टी कुछ फील ही नहीं हो रहे। दादा आगे कहानी सुनाते गए और जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए, शेखर उस कहानी में और खोता गया। लेकिन इससे पहले आप मेरी इस कहानी में खोए, मैं बता दूं, अगर आपने इस कहानी का चैप्टर 1 नहीं सुना तो पहले प्लीज़ मेरी प्रोफाइल पे जाएं, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, पहले उसे सुने बिकॉज ये उसके आगे की कहानी है। हेलो जी, मेरा नाम है जस्टिन जोसेफ एंड यू आर लिसनिंग टू द 15th कहानी ऑफ स्टोरीज। हमारी आज की कहानी का नाम शोभरात्रि द मिथ चैप्टर 2। तो अपन कहानी में कहाँ तक पहुँच गए थे? हाँ, वो माँ, बच्चा और गांव सिल्किनी। तो दादा ने अभी तक जो कहानी सुनाई वो कुछ इस तरह से थी। 19th सेंचुरी की शुरुआत में एक औरत का सिल्किनी गांव के दरवाजे पे आके खटखटाना, मदद मांगना, उसकी हालत देख के गांव वालों का तरस खाना, वो घर अलॉट करना, लेकिन मदद यहीं तक हो सकती थी। अब इसके आगे उस औरत को अपना खुद का देखना था, तो उसने फाइनली वही काम दोबारा से स्टार्ट किया जो वो अपने पुराने गाँव में करती थी, कुम्हारगिरी का काम। अब कुम्हारगिरी यानी कि जैसे मिट्टी के जो आइटम्स होते हैं वो बनाना, मटके, बर्तन, छोटे बड़े दिए, ऑल ऑफ दिस। अब वो कुछ दिए जो हैं वो गांव में बेच दे, मैक्सिमम ले जाकर शहर में बेच दे। अब इन सब से उतना खर्चा पानी निकल जाता था कि मतलब वो लोग सरवाइव कर सकें। अब उसका जो बच्चा था वो यही सब देख के बड़ा हुआ, शैलेश, वही शैलेश जिसके कारण शोभरात्रि की ये कहानी शुरू होती है। अब शैलेश ने बचपन से लेकर बड़े होने तक एक ही काम देखा था, कुम्हारगिरी का। तो ऑब्वियसली जब इसी के अंदर इतना ढलोगे तो ही बिकेम अ फैंटास्टिक पॉटरर। अब वो यार जिस मतलब बिजनेस से उसकी माँ एक रोजी रोटी निकालती थी, उस बिजनेस से वो काफ़ी अच्छे खासे पैसे निकालने लगा था। लेकिन शैलेश का असली टैलेंट निकल के बाहर आता था दिवाली के टाइम। वो छोटे छोटे दियों पे जो कलाकारी करता था, दे वर जस्ट ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल। अब इन्हीं के साथ में शैलेश का नेचर आए हाय किसी को भी अट्रैक्ट कर जाए। ज़्यादा नहीं बोलता था, कुछ बोलता भी था तो किसी की ऐसे बुराई वराई नहीं करता था, एकदम हम्बल सा एटीट्यूड था। इन जनरल गांव के लोग उसे बहुत पसंद करते। इसी तरह से ये जो इसकी कुम्हारगिरी में एक्सपर्टीज़ थी और बात इस तरह से करना कि किसी को भी भा जाए, ये इसकी मुलाकात कराता है मीना से। गांव के जो सरपंच थे उनकी भतीजी थी मीना। अब ये लड़की जो थी मध्य प्रदेश में ही कहीं रहती थी, लेकिन अक्सर दशहरा, होली, दिवाली, त्योहारों पे वो अपने चाचा के घर आ जाती थी। उसको बड़ा मज़ा आता था। अब जब वो यहाँ आती तो अराउंड कुछ 13-14 साल की उम्र में उसने पहली बार शैलेश के दिए देखे, और वो जो छोटे छोटे कलरफुल दिए उसने दिवाली के टाइम बनाए थे, शी यूज्ड टू लाइक लव दोज। एनी हाउ समय के साथ धीरे से उनकी दोस्ती और बातें आगे बढ़ी। और जब वो उससे बात करती तो मतलब यार वो ना मतलब बाकी लड़कों जैसा नहीं था, कुछ बात थी शैलेश में। एंड इवेंचुअली शी ग्रू वेरी कनेक्टेड विथ हिम। अब ऑब्वियसली हो क्या रहा था ये सब जानते हैं, लेकिन इस बात को ऑफिशियल तब किया जब उसकी एज अराउंड 18 के आसपास हो गई थी और घर से शादी का प्रेशर बनने लगा था। आगे बढ़ने से पहले मैं पूछ लूं कि भाई अगर आपके मन में ऐसा चल रहा हो यार ये तो बॉलीवुड क्लीशे स्टोरी नहीं बन रही, थोड़ा सा सब्र रखना। तो मीना जो है ऑफिशियली अपने घर वालों को बता देती है कि वो और शैलेश जो हैं एक दूसरे से प्यार करते हैं। अब घर वाले जो हैं इसके यार ये लोग ना बड़े थोड़े अच्छे खासे अमीर लोग थे, मतलब पापा ज़मींदार थे, चाचा सरपंच थे, दे वर प्रीटी वेल सेटल्ड, बड़े घरों से रिश्ते आ रहे थे। और ये पता नहीं किसी मटके बनाने वाले को पकड़ के लेके आ गई। तो ऑब्वियसली इसके घर में वही बॉलीवुड मेलोड्रामा वगैरह सब चल रहा था। लेकिन इन सब के बीच में एक इंसान था जो मीना के साथ खड़ा था, उसके चाचा। अब सरपंच चाचा इसलिए साथ में नहीं खड़े हैं क्योंकि वो शैलेश को पसंद करते थे, वो बस इसलिए साथ खड़े थे क्योंकि उनकी भतीजी जो थी वो उनकी जान थी। करीबन एक आध हफ्ते यही नाटक उसके घर में हुआ। वो नहीं मान रही, पापा मम्मी नहीं मान रहे, वो रो रही है। फाइनली सरपंच अपने छोटे भाई के साथ उसको थोड़ा सा कन्विंस करने के लिए बैठ गए। देख धर्म, ज़बरदस्ती तू उसकी शादी करा देगा, कोई मतलब निकलेगा नहीं। तेरे को ज़िंदगी भर कोसेगी, अपने खुद के मायके से नफरत करेगी।
तू जानता है वो समझदार है, अड़ियल भी है। अब जहाँ तक वो लड़के की बात रही, हाँ जानता हूँ उसे मैं, वो गाँव के लोग तारीफ़ ही करते हैं, स्वभाव का अच्छा है, ऐसी कोई बुरी आदतें पालता नहीं है। अब दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते, मैं समझ रहा हूँ पैसे वगैरह का, लेकिन हमारे परिवार से जुड़ने के बाद तो वो तकलीफ भी ख़त्म हो जाएगी ना कुछ उसका हम देख लेंगे। अरे बात अकेले पैसे की थोड़ी है भैया, अरे पढ़े लिखे घरों से, बड़े घरों से उसके लिए रिश्ते आ रहे हैं। कुमार से ब्याह दूं मैं अपनी बच्ची को, इकलौती है वो, अरे पढ़ा लिखा वो भी है, तो उसकी तकलीफ मत ले यार भैया। अब अपने भाई को कैसे तो भी कन्विंस करवा करके वो इधर तक ला देते हैं कि जाके एक बार मिल तो लो यार, मिलोगे नहीं तो बेटी को लगा मौका ही नहीं दिया, और थोड़ा बहुत और कन्विंस करवा के हाँ तक थोड़ा ले आते हैं। अब फाइनली बिना बताए सरपंच और वो मीना के पापा मम्मी और साथ में 5-10 लोग रैंडम पता नहीं कौन इकट्ठा शैलेश के घर पहुंच जाते हैं 2 दिन के बाद। अब शैलेश जो है वहाँ पे इतने सारे लोगों को देख कर डर जाता है, वहाँ पे एक सरपंच दिखाई देते हैं, फिर फाइनली अंदर बुलाता है। अब अंदर यार 5 लोग बैठ पाते हैं, बाकियों के लिए कोई कुर्सी व्यवस्था नहीं होती, छोटा सा घर होता है। सरपंच जी विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम बोल पड़ते हैं कि भाभी जी आप तो जान ही चुकी होंगी, बात इतनी फैल चुकी है, हमें नहीं पता था, हमें पता होता तो हम पहले ही देख लेते, लेकिन अब खैर ये दोनों एक दूसरे से प्यार वगैरह करते हैं तो हमने सोचा कि बिटिया की खुशी है। तो इतने में शैलेश बीच में बोल पड़ता है, दादा आपसे एक बात करनी थी, वो मैं शादी नहीं कर सकता मीना से। क्या? हाँ दादा मेरे को सच्ची समझ नहीं आया, मैं बताऊँ कैसे, क्योंकि एकदम से इतनी बात फैल गई, मुझे तो पता भी नहीं चला, और आप लोग अभी आए तो मैंने सोचा कि अभी मैं, अरे पर तुम लोग तो प्यार वगैरह करते हो ना एक दूसरे से काफ़ी समय से। हमारी दोस्ती थी दादा, वो छुट्टी पे आती थी मिलने के लिए तो हमारी बातचीत होती थी, दोस्ती थी, पर ऐसा प्यार वगैरह का कभी कुछ ऐसा रहा, और मुझे तो दरअसल शादी ही नहीं करनी है, उसमें ही दिलचस्प, और अभी तो बिल्कुल नहीं कर। पर तो इतने में वहाँ पे खड़ा एक आदमी चिल्ला पड़ता है, अबे पागल वागल हो गया है क्या? अरे भाभी जी समझाए, इनके घर का रिश्ता तुम्हारे पास आ रहा है और तुम मना कर रहे हो? अरे भाई भाभी जी आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? दादा ये दिखवाने के लिए आप लाए थे हमें यहाँ पे? अरे चुप, देखो सुनो शैलेश, कोई दूसरी लड़की है, किसी और से प्यार करते हो ऐसा कुछ? नहीं दादा ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई लड़की नहीं, बस मैं शादी नहीं करना चाहता। शैलेश की मम्मी जो होती है वो भी बोल पड़ती है कि मैंने बात करने की कोशिश करी पर वो क्या है, उसका भी बिल्कुल मन नहीं है, अब ज़बरदस्ती तो मैं नहीं कर सकती उसके साथ, मतलब माँ जो हूँ। तो कैसी माँ है तू, अपने खुद के बच्चे का घर नहीं बसता देखना चाहती? अरे इनका परिवार छोड़, तेरा बच्चा कह रहा है उसको शादी ही नहीं करनी, तू पागल वागल है क्या? सबके सब वहाँ पे शैलेश को गालियाँ दे रहे होते हैं। अब देखो ध्यान देना इस बात पे, एक अमीर घर उस घर की तरफ अपना रिश्ता लेकर जा रहा है, वो लड़का कह रहा है कि मैं किसी से प्यार नहीं करता, इस एक्सटेंट तक जा रहा है, कह रहा है मैं लाइफ में शादी ही नहीं करना चाहता। मीना के बारे में उसे ऐसा क्या पता था कि वो उससे इतना ज्यादा दूर भागने की कोशिश कर रहा था? अब फाइनली ये सारी बातों के बीच में सरपंच जी बोल पड़ते हैं, बस धर्म चलो यहां से। सबके सब वहां से निकल जाते हैं। अब अगले 1-2 महीने उस गांव में कुछ होता है जिसे समझाने के लिए बचपन में ना मैंने हिंदी की किताब में एक कहानी सुनी थी, उसे छोटे में समझाता हूं। दैट्स द बेस्ट एग्जाम्पल। अब ये हिंदी की किताब की कहानी कुछ ऐसी थी कि एक राइटर थे जो भैया कहीं से कहीं तक ट्रैवल कर रहे थे, उनके ऑपोजिट में एक कानपुर के जनाब बैठे थे। अब कानपुर यानी कि नवाबी अंदाज, तो उन्होंने ऐसे पान का पत्ता निकाला, एक 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 आइटम रख के ओह बड़े लजीज तरीके से उस पान को बनाया। पान को बनाने के बाद राइटर की तरफ ऐसे आगे किया, तो हमारे जो राइटर है उन्होंने कहा नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, तो उन्होंने उस पान को उठा के खिड़की से बाहर ही फेंक दिया ट्रेन की। इसलिए नहीं कि वो पान खराब था, उस पान पे वो इतने टाइम से मेहनत कर रहे थे, बल्कि इसलिए कि तुम्हारा ठुकराया हुआ पान थोड़ी हम खाएंगे। अगले 1-2 महीने के अंदर जितने रिश्ते मीना के पास आ रहे थे सारे के सारे आना बंद हो गए। इसलिए नहीं कि मीना में कोई खराबी थी, इसलिए नहीं कि उसका घराना छोटा था, बस इसलिए कि किसी कुम्हार के लड़के ने जिस लड़की को ठुकरा दिया उस लड़की को हम ब्याह के अपने घर में लेके आएंगे। बिना किसी गलती के मीना सबके सामने जलील हो रही थी। गांव के लोग कहीं भी बाहर जाओ उसको वो जजमेंट भरी आंखों से देखते थे, उसके बारे में अफवाहें कहानियां बनने लग गई। उसको शैलेश की ना से उतनी तकलीफ नहीं हुई जितनी ज्यादा तकलीफ उस सिचुएशन से हुई जो अगले 2 महीने उसके साथ हुए। इतने पैम्पर्ड घराने में पली बड़ी जो एक लड़की थी वो इस तरह के माहौल के लिए तैयार नहीं थी। 4 महीने के बाद आखिरकार उसने हार मान के
खुदकुशी कर ली। अब कहना तो चाहिए कि फॉर्चुनेटली वो बच गई, लेकिन वो जिस तरह से बची उसमें कुछ फॉर्चुनेट था नहीं। नेक से नीचे तक पूरी तरह पैरालाइज, चेहरे पे कोई एक्सप्रेशंस भी नहीं कर सकती, बस अपने आंख बड़े और छोटे कर सकती, खाना खा लेती, दैट्स इट। जिस भतीजी को अपनी गोद में खिलाया था वो लाडली आज एक व्हीलचेयर में जिंदा लाश बन के बैठी थी। मीना के माँ बाप दोनों के दोनों गम के आंसू बहा रहे थे। आंसू खत्म हुए तो शौक में ही चले गए, लेकिन सरपंच के जब आंसू खत्म हुए तो अब चढ़ा खून। उन लोगों के लिए नहीं जो उसकी भतीजी के बारे में उल्टी सीधी अफवाहें फैला रहे थे, उनसे तो वो निपट लेते, लेकिन उस लड़के के कारण जिसके कारण आज उनकी भतीजी की हालत थी, शैलेश, उस साले को छोड़ूंगा नहीं। जिद सवार थी उनके सर पे। अब सवाल यह है कि ये कहानी किसकी है? शैलेश की, मीना की, या अब जो सरपंच करने वाला था उसकी? अरे इन सब के बीच में अपने शेखर भाई साहब की गाड़ी कहाँ तक पहुंची, वो तो देखी नहीं यार। खैर, इन सभी सवालों के जवाब आपका इंतजार कर रहे होंगे कल शोभरात्रि द मिथ चैप्टर 3 में। सवाल सिर्फ इतना सा है, आप सुनने आएंगे?